चलिए आज पढ़ते हैं टेंस। एक ऐसा टॉपिक, आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो दिखने में बहुत ही टफ, बहुत ही लॉन्ग उसका रूल्स दिखता है, बहुत ही लॉन्ग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइप दिखते हैं। मगर अगर हम उसे बनाएंगे, अगर हम उसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत ही इजी होता है। मतलब दिखने में तो बहुत बड़ा बट कॉन्सेप्ट छोटा छोटा। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इजी। एक ऐसा टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम टेंस है। क्या है? जिसका नाम टेंस है। आप लोग तो जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अब अगर बात या उनके टाइप्स की, तो तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 12 टाइप्स। ठीक है, तो टेंस के 12 टाइप्स के बारे में, मगर अगर हम उसे बनाएंगे, अगर हम उसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत ही इजी होता है। मतलब दिखने में तो बहुत बड़ा बट कॉन्सेप्ट छोटा छोटा। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इजी। एक ऐसा टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम टेंस है। क्या है? जिसका नाम टेंस है। आप लोग तो जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अब अगर बात या उनके टाइप्स की, तो तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 12 टाइप्स। ठीक है, तो टेंस के 12 टाइप्स के बारे में आज हम लोग उसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना विदाउट टाइम वेस्टिंग आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। ठीक है, टेंस के जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनके 4 टाइप्स होते हैं। उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट के टाइप्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल के नाम से भी जानते हैं और कंटिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये परफेक्ट हो गया और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इन्हीं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 टाइप्स के बारे में आज एक ही वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है। या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब डू या डज क्या होता है? तो डू या डज मतलब एस या ईएस। एस या ईएस मतलब कुछ भी नहीं, या ईएस। ठीक है, डू या डज को हम एस या ईएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर बात ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम लोग यहाँ पे एस या ईएस का यूज करते हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो एस या यूज का नहीं करेंगे, एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई गो, यहाँ पे दिया है आई गो मतलब मैं जाती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? उसका पहचान क्या होता है? सिंबल ता है, ती है, ते है। तो मैं जाती हूँ। अगर हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आई डोंट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाती हूँ। यही होता है इसका नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, उसी प्रेजेंट को लेकर आते हैं यहाँ पे फ्यूचर में। तो यहाँ पे डू और डज को डिड में प्रयोग करना है। किसको करना है? जो प्रेजेंट में डू और डज था उसे हम लोग डिड में लाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वेंट, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट, मैं गई, मतलब पास्ट में हुआ है, अभी नहीं। मैं जा चुकी हूँ मतलब मैं गई हूँ। ठीक है, आई वेंट। तो अगर इसी को हम लोग अब पास्ट को हम फ्यूचर में लाते हैं तो यहाँ पे होगा विल, विल का यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? उसमें एस या यूज, ईएस का यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? डिड का यूज होगा। और फ्यूचर में विल का यूज होगा, क्योंकि विल मतलब विल और शैल का यूज होगा। विल और शैल मतलब होगा या होगी, मतलब गागेगी। ठीक है, गागेगी होता है। विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आई विल इट, आई विल इट या आई विल गो, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी मतलब जा नहीं रही हूँ या गई नहीं हूँ, मैं जाऊंगी। मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस।
So we will use easily I will go and I will eat also. ठीक है, अब चलिए हम लोग तीनों डिस्कस कर लिए। अब बात आई कंटिन्यूअस की, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए इसका रूल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एच आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, कुछ भी नहीं, आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मतलब इम्परफेक्ट में क्या होता है, इज एम आर के साथ हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं। जैसे इसमें क्या था, मैं जाती हूँ, तो इसमें मैं जा रही हूँ, रहा है, रही है होगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश बनाने के लिए मैं जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग, गो के साथ वर्ब फोर का यूज होगा, दैट इज गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक है, अब इसी इज आर और वर्ब फोर को हम लोग पास्ट में लाते हैं, दैट इज was where प्लस V4। ठीक है, was where प्लस ing। ठीक है, I was going, मैं गई थी, मैं गई थी। was where मतलब क्या होता है, था, थी। ठीक है, I was going, तो इसका स्ट्रक्चर है was where प्लस V4। इसको हम लोग फ्यूचर में लाएंगे तो क्या होगा, will be प्लस V4, will be प्लस V4 means I will be going, I will be going to Patna, going to somewhere, okay? I will be going. So, our next is present perfect. Present perfect. इसका यूज है has, have plus V3. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, जो प्रेजेंट हम लोग दो डिस्कस कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस कर लिए हैं। अब बात आई प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है रूल, हैज, हैव प्लस V3। हैज, हैव के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो आई हैव गोन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव गोन। हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो इसका मतलब जान लीजिए V3 होगा, और चुका है, चुका है, चुका था एंड चुका होगा। ठीक है, तो चुका है मतलब मैं काम कर चुकी हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट का बात हो रहा है। आई हैव गॉन, मैं जा चुकी हूँ, ये प्रेजेंट का ही है बट थोड़ा सा पीछे हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट में ही हुआ है बट हल्का सा पीछे हो गया है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, और इसमें हमेशा याद रखिए, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब 3 का यूज होता है, तो हम लोग करेंगे पास्ट में। अगर पास्ट में लाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग करेंगे, उस हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे प्लस V3, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट। अगर परफेक्ट कहीं भी दिख गया तो हम लोग V3 का यूज करेंगे और हैज हैव को हैड में बदल देंगे। आई हैड गॉन, मैं जा चुकी हूँ प्लस फुल स्टॉप। आई हैड गॉन, मैं जा चुकी हूँ। अब इसी हैड और V3 को हम लोग फ्यूचर में लाएंगे, दैट इज विल प्लस हैव प्लस V3। आई विल हैव गॉन, आई विल हैव गॉन। ठीक है, तो यही सब रूल है, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स ऐसा जो हो भी चुका है, ऐसा टेंस की बात हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कार्य का बात हो रहा है, ऐसा वर्क का बात हो रहा है जो हो भी चुका है और हो भी रहा है। ठीक है, सिंस और टाइम का यूज, फोर का यूज हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी। ठीक है, प्लस सिंस और फोर, इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन गोइंग, मतलब मैं जाती रही हूँ। अगर हम लोग एक सेंटेंस दे दे लॉन्ग सा, मैं 2 दिनों से पटना जाती रही हूँ। आई हैव बिन गोइंग टू पटना फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। मैं सुबह से आम खाती रही हूँ, तो इसका क्या हम लोग कैसे बनाएंगे, आई हैव बिन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आम खाती रही हूँ। आई हैव बिन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, तो यही हो गया इसका। तो अब इसको लाते हैं पास्ट में, दैट इज
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल देखते हैं। हैड प्लस, जैसे हम लोग हैज हैव को कन्वर्ट कर रहे हैं हैड में, ठीक है, और बीन का सेम रह जाएगा, बिफोर लग जाएगा, मतलब आईएनजी प्लस सिंस टाइम। सिंस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ भी हो, मतलब जिसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना होगा तो उसमें हम लोग सिंस या फोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे में हम लोग सिंस का या फोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या टाइम। आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, दिस इज द इजी एग्जाम्पल, ओके। तो मैं एक एग्जाम्पल लेते हूँ लॉन्ग सा, मतलब इसका अर्थ हुआ कि चुका, मैं जा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। आई हैड बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 days, आई हैड बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 days, ठीक है। अब इसी को फ्यूचर में लाते हैं, दैट इज सेल प्लस हैव प्लस बिन प्लस, यहाँ पे बिन होगा, बिन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फोर, ओके। तो इसका यूज करना है। तो आई सेल हैव बीन गोइंग, ये एक शॉर्ट, एक सिंपल एग्जांपल दिया है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। मैं 3 दिन से खाना खाती रहूंगी। आई सेल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days, आई सेल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days, ठीक है। तो यही था इसका रूल, ज्यादा टफ नहीं है। अगर एक बार आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ गए, हैज हैव को हैड में यूज करना है, उसके बाद विल बी में प्रयोग करना है, तो ये बहुत ही इजी है। एक बार कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, सारा टेंस आपका 12 टेंस एक ही वीडियो में खत्म हो गया। 3 महीने का कोर्स एक ही दिन में खत्म, ठीक है। तो यही है आपका 12 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। And thank you for watching this video to end.